किस बस स्टार्ट हो हाँ जी, गया। हाँ जी। कीजिए, कीजिए। स्टार्ट। नमस्कार, मैं भगवान दास, दिल्ली कोऑर्डिनेटर ऋषिकुल योगपीठ परिवार की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। आज का वेबिनार हमारे बीच एडवोकेट कुलदीप सिंह जी हाजिर हो चुके हैं और मैं उनका स्वागत करता हूं। इससे वेबिनार प्रारंभ करने से पूर्व आइए ईश्वर की वंदना करें। कोमलता से आंखें बंद करें, गहरा लंबा सांस लें, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम। दोनों हथेलियों का घर्षण करें। कोमलता से बीच की दो फिंगर से आंखों पर स्पर्श करें, पूरे चेहरे पर लगाएं। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे अध्यक्ष डॉक्टर डीएन शुक्ला जी से कि वो हमारे बीच एडवोकेट कुलदीप सिंह जी का अभिनंदन करें और वेबिनार प्रारंभ करने की अनुमति दें। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्ला जी। धन्यवाद डॉक्टर भगवान दास जी। आज का महासत्र बहुत ही सार्थक होने वाला है, क्योंकि आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है, हर्ष का दिन है, क्योंकि हमारे बीच आज के मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हुए हैं राजधानी दिल्ली से श्री कुलदीप सिंह जी, जो योग शिक्षा ग्रहण करने के साथ और एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति को अपनाए हुए और कई वर्षों से जो है पतंजलि योग पीठ के साथ युवा प्रभारी दिल्ली प्रांत से रहते हुए आज उनके इस अनुभव के साथ हमारे इस मंच पर आज के इस वेबिनार महासत्र में 143वें महासत्र में पुनः आगमन हुआ है, क्योंकि पूर्व में भी आ चुके हैं कुलदीप सिंह जी हमारे इस मंच पर। आज फिर नई जानकारी के साथ योग चिकित्सा, एक्यूप्रेशर चिकित्सा से संबंधित बहुत सारी अच्छी जानकारी मिलने वाली है आज के महासत्र में। तो बस मेरा आज योग साधकों से यही अनुरोध है, जो लोग जुड़े हुए हैं हमारे इस ऋषिकुल योग की फेसबुक लाइव चैनल से, कि वो लगातार जुड़े रहें और ऐसी अद्भुत और अच्छी से अच्छी जानकारी हासिल करते रहें और भी लोगों को मैक्सिमम शेयर करें, ताकि जो समाज है, समाज सेवा में जो है उनका भी एक योगदान रहे। और अब मैं ज़्यादा समय न लेते हुए अब आमंत्रित करूंगा अनुपम कुमार जी को, बिहार स्टेट कोऑर्डिनेटर स्कूल योगपीठ। वो आए और श्री कुलदीप सिंह जी का अभिवादन करें, स्वागत करें, अभिनंदन करें और उसके बाद कार्यक्रम को संचालित करें। धन्यवाद। सभी को हमारा प्रणाम। मेरा नाम अनुपम कुमार, ऋषिकुल योगपीठ बिहार कोऑर्डिनेटर। और आज के सत्र में कुलदीप सर का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलते हैं कुलदीप सर के पास और आपके बारे में जानेंगे। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अनुपम जी, आदरणीय देवनाथ जी, ऋषिकुलम के प्रभारीगण और आदरणीय हमारे मुझे से जोड़ने वाले भगवान दास जी। हम सब भगवान के दास ही हैं। इनका तो नाम ही शुरू से ही भगवान दास है। और देवनाथ कितने सुंदर नाम है, देवों के नाथ हैं। और ऋषिकुलम ऋषियों की संतान है और उस कुल से जुड़े हुए मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऋषिकुलम से जुड़ने का मेरा सौभाग्य आदरणीय हमारे भगवान दास जी के माध्यम से हुआ।
आदरणीय अनुपम जी इतना उत्तम, जिनका नाम है, नाम के गुण भी आते हैं, तो मैं आप सबका आभार व्यक्त करते हुए आज के इस सत्र को अपना सौभाग्य समझते हुए कि योग, मेरा सब्जेक्ट दिया योग, टॉपिक आज का है, और एक्यूप्रेशर, ये सब मैं कहूंगा कि योग क्या है। एक लाइन में कहूं तो, एक शब्द में कहूं, महर्षि पतंजलि के अनुसार योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, और योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अनुकूल उसकी व्याख्या करते हुए, परिभाषा देते हुए कहूं तो, योगस्थ कुरु कुर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। जीवन का पूर्ण संतुलन ही योग है। सामाजिक, आध्यात्मिक, मानसिक, बौद्धिक संतुलन बनाना, समाज का संतुलन बनाना, राजनैतिक, आर्थिक, सबका संतुलन बनाते हुए जीवन को जीना ही योग है। और योग में मन को, शरीर को और आत्मा को, तीनों को स्वस्थ रखते हुए जीवन को जीने के लिए हम आयुर्वेद का तो सहारा लेते ही हैं, साथ में हम एक्यूप्रेशर, हमारे ऋषियों की देन है। एक्यूप्रेशर शब्द यह चाइनीज हो गया है कि मैंने एक नीडल जिसको बोलते हैं, एक बिंदु जिसको बोलते हैं, और प्रेशर उस पर दबाव डालना, तो हमारे ऋषियों की देन है यह कि पहले मैं योग के बारे में बताऊं तो जैसे महर्षि पतंजलि की परिभाषा, योगस्य चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध कर देना, यानी कि उनको रोक देना, जबरदस्ती नहीं, जब वह रुक जाए, वह ठहर जाए, तो वह योग है। वृत्तियां हमारे मन में, जो 5 प्रकार की वृत्तियां आप योग से जुड़े हुए हैं जानते भी होंगे, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निंदा, स्मृति, यही हमें जीवन में हर पल कोई न कोई वृत्ति, एक वृत्ति हमारे साथ जीवन में प्रतिपल रहती है। और योग में राजयोग, समाधि योग, क्रिया योग, अष्टांग योग, प्रतिप्रसव या कैवल्य योग कहें, तो योग का एक पूरा वट वृक्ष है यह योग, कल्प वृक्ष है यह योग, देहातीत है यह योग। तो इस योग के बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि राजयोग, समाधि योग, क्रिया योग और अष्टांग योग, प्रतिप्रसव या कैवल्य योग। कैवल्य योग में प्रतिप्रसव कहो, कैवल्य कहो, जहां चित्त की वृत्तियां पूर्ण रूप से ठहर जाएं, फिर कोई वृत्ति ही ना उठाए, तो वह प्रतिप्रसव योग हो जाता है, कैवल्य योग हो जाता है। अष्टांग योग है अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमा, सोच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, नियम, यह हमारा अष्टांग योग आ जाता है। यम, नियम, आसनों का, प्राणायाम का, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि तक पहुंचना ही हमारा अष्टांग योग है। और क्रिया योग में भी तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान का पालन करते हुए हम क्रिया योग के माध्यम से, त्रिवेणी के माध्यम से हम अपने जीवन को उत्तम बना सकते हैं। ये मैंने कुछ परिभाषाएं आपको दे रहा हूं कि योग क्या है। अब अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमा, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमः, यम, नियम और फिर आसन,
आसन हम अलग अलग तरीके से करते हैं। यूं तो संसार में जितने भी जीव योनियां हैं वह सब योग ही है, आसन ही है। चाहे वह शस्कासन से ले लो, अर्ध चंद्रासन से ले लो, चंद्रासन से ले लो, सूर्य नमस्कार कर लो। आसन इसमें अलग अलग आसन ही आते हैं। उष्ट्रासन, मंडूकासन और सर्पासन इसको कहें हम, चाहे सर्वांग आसन कहें और चाहे हम भुजंग आसन जिसको सर्पासन कहते हैं, भुजंग आसन। अलग अलग आसनों के अभ्यास से अपने इस शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। सर्वप्रथम तो मैं यह कहना चाहूंगा कि शरीर खलु मूल धर्म साधना। हमने ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो भी शरीर हमारा उसमें माध्यम बनता है। आर्थिक शक्ति जुटानी है तो भी हमारा शरीर माध्यम बनता है। राजनीतिक बल को प्राप्त करना है तो भी शरीर हमारा माध्यम बनता है। हम कोई भी कार्य करते हैं तो शरीर खलु मूल धर्म साधन। कोई भी बल की प्राप्ति बगैर शरीर, स्वस्थ शरीर के नहीं की जा सकती। तो मैं हमारे साथ जुड़े हुए सभी योगी भाई बहनों से यह कहना चाहूंगा, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि योग में आसनों के बारे में मैंने बताया कि आसन हम करें तो उससे शरीर लचीला हो, शरीर स्वस्थ हो, शरीर बलवान हो। जब तक शरीर हमारा स्वस्थ नहीं होगा तब तक हम धारणा, ध्यान और समाधि तक भी नहीं जा सकते, प्राणायाम भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आसन करके शरीर को स्वस्थ करते हैं, फिर आसन के बाद आता है प्राणायाम। अब प्राणायाम में अलग अलग प्रकार के प्राणायाम, महर्षि पतंजलि की तरफ से भी प्राणायाम का उल्लेख किया गया है, जिसमें कि बाह्य प्राणायाम किया जाता है। तो बाह्य प्राणायाम से हम अपनी कुंडलिनी को जागरण करते हैं। जो कुंडलिनी शक्ति हमारे शरीर में है, उस शक्ति का जागरण ही हमारा बाह्य प्राणायाम का माध्यम है। तो यह जब हम एक बार करवा के देख देते हैं, श्वास को जब गहरा भरते हैं, बाहर छोड़ते हैं, गहरा भरा और बाहर छोड़ा, पेट को अंदर खींच लिया, 3 बंद जिसमें लगते हैं, इस अभ्यास को अगर हम निरंतर धीरे धीरे बढ़ाते हुए 21 बार तक कर लेते हैं, श्वास को रोकने का भी 1 से 2 मिनट तक हम श्वास को रोकने की भी प्रक्रिया करें, तो इससे हमारे जो जीवन में आज चारों ओर कोलाहल है, चारों ओर विचारों का एक तूफान उमड़ता है हमारे भीतर, और जिस प्रकार से हमारा मस्तिष्क में हमारे विचारों की गठरी हम ढोते रहते हैं और सिर भारी हम कहने लगते हैं, गर्दन भारी हो जाती है, शरीर अकड़ जाता है। जब तक गठरी नहीं उतारेंगे, और गठरी को उतारने का एकमात्र साधन है वह है प्राणायाम। और प्राणायाम में मैंने बताया बाह्य प्राणायाम अगर हम 21 बार करते हैं और अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम के करने से हठ योग में, अनुलोम विलोम को हठ योग में कहा गया है कि हकार
कीर्तित सूर्यस्य ठकार चंद्र उच्यते सूर्य चंद्रमसो योगाद हठ योग निधत्ते। यानी कि हमारी दाएं जो सूर्य नाड़ी और बाएं चंद्र नाड़ी है, बायां हमारा ईड़ा नाड़ी और दायां पिंगला नाड़ी है। जब ईड़ा और पिंगला नाड़ी के घर्षण होने से सुषमा नाड़ी जब ऊपर की ओर उठती है, कुंडलिनी जागरण होने लगता है, तो हमारी मस्तिष्क में जहां तिलक लगाया जाता है एक ज्योति प्रकट होने लगती है, और उस ज्योति के प्रकट होने से हमारे भीतर एक जो तमस था, जो अंधकार था, जो तनाव था, जो डिप्रेशन था, वह दूर हो जाता है। तो तनाव से हम मुक्त हो जाते हैं, और जब तनाव से मुक्त हो जाते हैं तो हमारे जीवन में हर पल आनंद की स्थिति बनी रहती है, और हमारे शरीर में जो हार्मोन्स है, डोपामाइन हार्मोन्स है, जो गुड हार्मोन्स है, डोपामाइन हार्मोन्स और ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स जो हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं, जब तक हम अपने चित्त को अर्थात अपने मन को एकाकार नहीं करते हैं, वह ठहर नहीं जाता है, यह हार्मोन्स उत्पन्न नहीं होते हैं। कोलाहल में यह हार्मोन्स उत्पन्न नहीं होते हैं। तो हमारे दो ब्रेन है, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन। जब हम अनुलोम विलोम करते हैं और भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम करते हैं, इस प्रकार से 21-21 बार तक भ्रामरी इक्कीस बार ऐसे उद्गीत प्राणायाम करने के पश्चात 5 से 10, 15, 20 मिनट जितनी देर हो सके हम मन को एकाकार करके चित्त की वृत्तियों का निरोध होने लगता है, और हमारे भीतर एंडोर्फिन हार्मोन्स बढ़ने लगता है, जिससे हम शून्य में चले जाते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स बढ़ने लगता है, हमारे राइट और लेफ्ट ब्रेन संतुलन बनने लगता है। इस प्रकार से फिर दोनों हाथों को रब करते हुए आंखों को फिर हथेलियों के बीच में फिर खोल लेते हैं। तो यह भ्रामरी उद्गीत, तो ये मैंने जो बताया जिससे कि हमारे शरीर में गुड हार्मोन्स का सिक्रेशन बढ़ना जरूरी है। आज संसार में कहीं भी देख लें तो स्ट्रेस हार्मोन्स इतने ज्यादा बढ़े हुए हैं, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक, और युवाओं के अंदर तो धैर्य की इतनी कमी हो गई है कि जहां देखें वहां एक दूसरे से मरने मारने को लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो योग ऋषिकुलम, इतना सुंदर नाम जो हमारी ऋषियों की प्राचीन सनातन परंपरा है, और ऋषियों के कुल में हमने जन्म लिया, जहां हमारे गौतम कपकनाद, जैमिनी, भारद्वाज, कश्यप ऋषियों के कुलों में हमने जन्म लिया है, और जिसने भारत के इतिहास को स्वर्णिम अक्षरों में लिखा है कि चंद्रमा तक पहुंचने का कार्य भी तब सिद्ध हुआ ऋषियों के माध्यम से जब वह पूर्ण मौन में चले गए। तो अंतःकरण की प्रेरणा से, उनके ज्ञान से
धरती से और चंद्रमा की दूरी को माप दिया। और उस समय कोई पैरामीटर नहीं हुआ करते थे। आज विज्ञान के इस युग में जब यह पैरामीटर आए और जब धरती से और चंद्रमा की दूरी को मापा गया तो 1 इंच भी वह दूरी का अंतर नहीं निकला। तो मौन में जाकर बड़े बड़े ऋषियों ने बड़े बड़े कार्य किए हैं, और इसलिए मौन में जाने से हमारा राइट ब्रेन में जहां प्रेम, करुणा, दया, क्षमा, वात्सल्य, मैत्री भाव, आनंद और शांति के विचार निकलते हैं, वहीं बाएं ब्रेन में उत्साह के, साहस के, शौर्य के, वीरता के हमारे भीतर विचार आते हैं। और जब इन दोनों विचारों का संतुलन बनता है, उसी को योग कहते हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अनुसार, भगवान श्री राम के अनुसार और भगवान शिव के अनुसार यही योग है। यह मैंने एक संक्षेप में योग के बारे में मैंने बताया है। यूं तो योग एक कल्प वृक्ष है, जो कल्पना भीतर करते हैं वैसा ही हार्मोन्स बनने लगता है। जब हम एक दूसरे से मित्रता का व्यवहार करते हैं, प्रीति करते हैं, तो हमारे भीतर डोपामाइन हार्मोन्स बढ़ने लगता है। जब हम एक दूसरे को आगे बढ़ाने का उत्साह का कार्य करते हैं, तो हमारे भीतर उस समय सेरोटोनिन हार्मोन्स बढ़ने लगता है। तो हमारे यह हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, जिसको लव हार्मोन्स बोलते हैं, जब हम छोटे से बच्चे को अपने गले से लगा लेते हैं और उसका उत्साह बढ़ाते हैं, तो उस बच्चे के अंदर से तनाव दूर हो जाता है। जैसे मोबाइल के अंदर से रेज निकलती है, टावर मोबाइल की रेज को पकड़ता है और फिर वह वायु के माध्यम से हमारी ध्वनि आवाज बनकर हमारे कानों में कन्वर्ट होकर, ये एक पूरा विज्ञान है योग। जैसे मैंने मोबाइल का एक एग्जाम्पल दिया है, एक उदाहरण देकर मैं समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं अपने ऑडियंस को भी। अपने सम्मान के योग्य हमारे ऋषिकुलम के संस्थापक देवनाथ जी और हमारे अनुपम जी, ऋषिकुलम से जुड़े हुए, हमारे संगठन से भी जुड़े हुए आदरणीय भगवान दास जी, मेरा प्रयत्न है कि मैं अच्छे से जो मैंने गुरुओं के माध्यम से सीखा है, मैं उसको आपके सामने उसका प्रस्तुतिकरण अच्छे से कर पाऊं। कि जैसे मोबाइल कैच करता है टावर की रेंज को और वायुमंडल से, फिर जब इससे हमारी ध्वनि इसमें कन्वर्ट होकर जब हमारे कानों में आती है तो वह शब्द बन जाती है। तो ऐसे ही हमारी आंखों से जब हम प्रीति पूर्वक हृदय के भाव हमारे प्रेम के निकलते हैं हृदय से, तो जब हम अपनी आंखों से दूसरे की आंखों में देखते हैं, तो भी हमारे भीतर ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स निकलने लगते हैं, जो कि गुड हार्मोन्स हैं। और जो डोपामाइन हैप्पी हार्मोन्स हैं, जब हम किसी को उत्साहित करते हैं आगे बढ़ाने के लिए, जब उसको बैकअप करते हैं, उसको बैकअप देते हैं आगे बढ़ने के लिए। किसी खेल के मैदान में कोई बच्चा उतर रहा है, जो उसको कहते हैं कि तेरे अंदर भगवान की अद्वितीय शक्ति है और तेरे अंदर ही वह एक प्रथम व्यक्ति है, तो उस बच्चे के अंदर एक उत्साह बढ़ता है, खुशी के हार्मोन्स आ जाते हैं, तो उसके तनाव के हार्मोन्स उसी समय कम होने लगते हैं और गुड हार्मोन्स का सिक्रेशन बढ़ने लगता है। तो यह जो एंडोर्फिन हार्मोन्स है, जो मैंने बताया कि भ्रामरी उद्गीत करते हैं, और एक वह एंडोर्फिन हार्मोन्स हमें शून्य में ले जाते हैं। तो ये हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं, ये एक विज्ञान है। और जब हमारे अंदर क्रोध होता है, ईर्ष्या होती है,
द्वेष होता है, हिंसा होती है, क्रूरता होती है। जब हम किसी की ओर देखते हैं तो अगले के अंदर भी वैसे ही फिर नेगेटिविटी को हम भेजते हैं, और हमारे अंदर फिर हम जीवन में कलह जिसको बोलते हैं, क्लेश जिसको बोलते हैं, क्लिष्ट जिसको बोलते हैं, वह हमारे जीवन में आने लगती है। हिंसा आने लगती है, वह विचार आने लगता है, हमारे भीतर बुराइयां प्रवेश कर जाती है, नेगेटिविटी आने लगती है। तो ये गुड हार्मोन्स का सिक्रेशन तभी बढ़ेगा जब हम योग मेडिटेशन करेंगे, और जब हम शून्य में जाएंगे तब हमारे अंदर प्रीति के, क्षमा के, आनंद के, उत्साह के, शौर्य के, प्रेम के हमारे अंदर भाव उत्पन्न हो। दोनों का संतुलन ही योग है। महर्षि पतंजलि ने भी यही कहा, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा। अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग शब्दों में इसकी परिभाषा दी, लेकिन उन सब का अर्थ एक ही निकल कर आता है, समत्वम योग उच्यते, संतुलन ही योग है। हम परिवार में भी समय दे, समाज में भी समय दे, राजनीतिक में भी समय दे, आर्थिक बल को भी बढ़ाएं, सामाजिक बल को भी बढ़ाएं, पारिवारिक बल को भी बढ़ाएं, आध्यात्मिक बल को भी बढ़ाएं, शारीरिक बल को भी बढ़ाएं। सभी बलों को बढ़ाना ही उसका संतुलन है। अगर हम केवल परिवार का बल बढ़ाएंगे, समाज कमजोर हो जाएगा। केवल समाज का बल बढ़ाएंगे, परिवार कमजोर हो जाएगा। केवल आध्यात्मिक बल बढ़ाएंगे, शरीर कमजोर हो जाएगा। तो मेरा कहने का यही अर्थ है, बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो मुझे थोड़े में आपको योग के बारे में मैंने बताया, तो ये है योग की जानकारी। अब आगे मैं एक्यूप्रेशर के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं कि तनाव से ही संबंधित अब आज का मैंने विषय लिया कि तनाव को कैसे कम किया जाएगा, कैसे गुड हार्मोन्स को बढ़ाया जाएगा। अब माइग्रेन पेन आजकल किसी को भी देखें तो सिर दर्द रहता है, किसी को भी देखें तनाव के कारण सिर में ढोल से बजने लगते हैं, आवाजें अच्छी नहीं लगती, रोशनी भी अच्छी नहीं लगती, अंधेरा अच्छा लगता है। हर कोई सहारा लेता है नशे का, हर कोई सहारा लेता है कि उसको सहारा मिल जाए कोई किसी प्रकार का, तो उसको सहारा नहीं मिलता है, उसके सिर में दर्द रहता है, किसी की आवाज भी किसी को फिर अच्छी नहीं लगती है। तो माइग्रेन पेन के लिए मैं एक्यूप्रेशर में कुछ बिंदुओं की चर्चा करूंगा। तो हमारे शरीर में ऐसे ही अलग अलग इसमें जैसे स्प्लीन है, स्प्लीन को डॉक्टरी भाषा में एसपी के नाम से जाना जाता है। किडनी है, शॉर्टकट में उसको के नाम, ट्रिपल वार्मर है, टीडब्ल्यू के नाम से जाना जाता है। गवर्निंग विजल है, उसको जीवी के नाम से जाना जाता है। तो इस सीवी है, एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट है, और मैं थोड़े से मैं इसको बता के आपको आगे बढ़ूंगा कि एक्स्ट्रा पॉइंट में हमारे माथे में जहां तिलक लगाते हैं, यहाँ इस बिंदु को दबाते हैं तो माइग्रेन पेन के लिए, और इसमें दबाने आंखों से और हमारे अंगूठे में जो चक्र होते हैं, आपने देखा होगा कि जब आप अंगूठा लगाते हैं उसमें लाइनें आती है, चक्कर से बनते हैं, हर किसी का अंगूठा अलग अलग होता है, तो यहां से भी रेज निकलती है। जब आपका पॉजिटिव माइंड होता है, गुड हार्मोन्स आपके सक्रिय होते हैं, अप होते हैं, तो जब आप किसी को माथे पर इस बिंदु को प्रेस करते हैं तो उसको एक असीम आनंद की अनुभूति होती है, उसका दर्द मिटने लगता है, उसके गुड हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं। फिर जीबी के पॉइंट हमारी आंखों के यहां जहां बाहर की ओर दोनों तरफ ऐसे दबा के, GB1 का पॉइंट है, इनको जब प्रेस करते हैं और इसको प्रेस करते हैं तो इससे हमें स्ट्रेस हार्मोन्स डाउन होने लगता है, और जो हमारी
मस्तिष्क की नस नाड़ियां वीक हो गई थी और ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही थी, तो उससे हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू हो जाती है और ब्लड सर्कुलेशन होने लगता है। जब ब्लड कम पहुंचता हमारे नस नाड़ियों में, तभी हमारे शरीर में जहां ब्लड की कमी हो जाएगी वहीं दर्द शुरू हो जाएगा। तो उसी कारण से नसें हमारे मस्तिष्क की भी कमजोर पड़ जाती हैं। और जब इन बिंदुओं को प्रेस किया जाता है, GB1 और GB2 कान के नीचे, और इसी प्रकार से GB20 बैक साइड में, ये आप देखेंगे बैक साइड में GB20 हम प्रेस करते हैं। ये माइग्रेन पेन के लिए इतने जबरदस्त बिंदु हैं, इनको अगर हम प्रेस करते हैं तो माइग्रेन पेन तुरंत ठीक हो जाता है। मैंने एक बात कही है कि जब हम मेडिटेशन करके एक्यूप्रेशर करेंगे तो उसका 100 गुना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर हम तनाव में एक्यूप्रेशर करेंगे तो अगले को लाभ नहीं मिलेगा। तो खुश होके करें। जैसे GB8 ऊपर आ जाता कान के ऊपर, इसको प्रेस करें, यहां पर बिंदु होता है माइग्रेन पेन के लिए। आप खुद भी अगर अभी प्रेस करके देखेंगे तो आपको बहुत गुड फीलिंग आएगी अंदर। आप खुद भी करके देख सकते हैं। कान के ऊपर, कान जहां स्टार्ट ऊपर से स्टार्ट होता है, ऊपर जो है, इसके ठीक ऊपर यहां अपने दोनों अंगूठों को लगाओ और ऐसे गोल गोल घुमाओ। एक बार आप करके देख सकते हैं, आपको गुड फीलिंग आएगी। मैंने GB20 बताया बैक साइड में, जो घूम के बताया था, उसको भी दबाइए अंगूठे से और गोल गोल घुमाइए, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको तुरंत माइग्रेन पेन ठीक हो जाएगा। ये लार्ज इंटेस्टाइन सिस्टम का पॉइंट है, 10वां पॉइंट है, इसको प्रेस कीजिए, लार्ज इंटेस्टाइन सिस्टम। और यह लार्ज इंटेस्टाइन सिस्टम का दोनों अंगूठे और उंगलियों के बीच में, यह उंगली लार्ज इंटेस्टाइन पे जाती है और यह स्मॉल पे जाती है। क्योंकि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है तो भी माइग्रेन बढ़ जाता है। आयुर्वेद में तो 3 ही चीज आती हैं, वात पित्त कफ। वात के बढ़ने से ही ये सारी हार्मोन्स भी अनबैलेंस होते हैं। तो ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन सिस्टम और फिर ये इधर स्मॉल इंटेस्टाइन सिस्टम, इसको भी जब हम प्रेस करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन सिस्टम को, तो ये और एसटी के एक पॉइंट है, जो यह एसटी का एक पॉइंट है घुटने में, इसको जब हम प्रेस करते हैं तो भी हमारा माइग्रेन पेन ठीक होता है। तो यह मैंने कुछ बिंदुओं को आपको बताया। सीबी कंसेंट्रल विजल, तो इसका भी एक हमारा पॉइंट है यहां पर। इस पॉइंट को जब प्रेस करते हैं इधर, तो भी हमारा यहां से हमारी इस बिंदु को प्रेस करने से हमारा माइग्रेन पेन दूर होता है। हमारी नर्वस सिस्टम स्ट्रोंग होता है, हमारा ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, इससे हमारे एंडोर्फिन हार्मोन्स बढ़ता है। तो इन बिंदुओं को प्रेस करने से जहां हमारे ब्लड की कमी हो जाती है, तो एसपी, जहां स्प्लीन होता है वह ब्लड बैंक होता है, एसपी का एक पॉइंट हम जरूर दबा लें। तो ये मैंने कुछ बिंदुओं को बताया जिससे हम अपने माइग्रेन पेन को ठीक कर सकते हैं। अलग अलग इसमें बिंदुओं को दबाना होता है। TW ट्रिपल वार्मर, यहां से दबाएं ट्रिपल वार्मर को, तो ट्रिपल वार्मर हो गया और स्प्लीन हो गया, जीबी हो गया, गॉल ब्लैडर और एसटी स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन सिस्टम, स्मॉल इंटेस्टाइन सिस्टम और सीवी और जीवी। इसके कुछ इन बिंदुओं को दबाने से
हम अपने माइग्रेन पेन को परमानेंट ठीक कर सकते हैं बगैर दवाओं के और बगैर किसी और अन्य पैथी से। हम अपना स्वयं अपने इलाज अपने हाथों में है। मैंने बहुत पहले सुना था किसी से कि हमारी दवा, हमारे रोगों की दवा हमारे से इतनी ही दूर है जितनी दूर हम हाथ फैलाएं, और इससे दूर हमारी दवा है ही नहीं। हाथ फैलाएं बस इतनी दूरी पे है और हम दौड़ते हैं बहुत दूर तक। तो हमारी दवा हमारे पास ही है। हम अपने चारों ओर के वातावरण को बहुत पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव माइंडसेट रखें और गुड हार्मोन्स को बढ़ाएं, स्ट्रेस हार्मोन्स को डाउन करें, एक्सरसाइज करें, जिससे एक्सरसाइज करने से सेरोटोनिन हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स डाउन होने लगते हैं एक्सरसाइज के करने से। तो इस प्रकार से इन हार्मोन्स को बढ़ाने से हमारे जीवन में अनंत सुख शांति, आत्मिक बल, सामाजिक बल, बौद्धिक बल, आर्थिक बल, राजनीतिक बल, सारा बल हमारे जीवन में बढ़ने लगता है। तो ये हुआ हमारे जीवन। संक्षेप में जो रखा, मुझे इतना ही समय दिया गया था। मेरा समय सीमा के अंदर ही मैंने अगर मेरा समय मैंने कुछ ज्यादा ले लिया है तो उसके लिए मैं क्षमा याचक हूं, मुझे क्षमा करें। तो आप सब ने मुझे बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना भी है और मेरी अंतःकरण की प्रेरणा ये कहती है कि शायद आपको अच्छा भी लगा है। तो आज के इस विषय को मैं यहाँ विराम देता हूं अपनी वाणी को। ओम। आदरणीय देवनाथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कुलदीप सिंह जी का आज का महासत्र अति सराहनीय प्रयोगात्मक विश्लेषण के साथ व्याख्यान रहा है। पूरे महासत्र में योग और एक्यूप्रेशर चिकित्सा को लेकर, और उसमें भी महत्वपूर्ण ये रहा है कि आज आम जनमानस में जो है मानसिक परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर एक कह लो कि तनाव में रहना, लगातार बहुत सारा बोझ लेकर चलना। तो उस पर आज योग के माध्यम से भी एक समाधान और एक्यूप्रेशर के माध्यम से भी एक समाधान, बहुत अच्छा विश्लेषण। और बहुत सारे लोग जो भी आज जुड़े होंगे और जो लोग भी आगे भी भविष्य में इस महासत्र में आज की इस विशेष जानकारी को जो पाएंगे तो वो भी इससे बहुत सारा लाभ पाएंगे। और इसके साथ ही आज का ये वेबिनार आयोजन यहीं पर विराम दिया जाएगा। वाकई में वास्तव में रियल में जो है आज का महासत्र बहुत ही सराहनीय, क्योंकि जो प्रयोगात्मक तरीके से एक आरंभ से ही मतलब एक प्रस्तुतिकरण ही है कि पद्मासन पर बैठ करके एक योग को डिस्क्राइब करना, व्याख्यान देना, उस पर एक अलग ही मतलब पहले से ही वो एक लग रहा है कि नहीं कि बहुत कुछ ऐसी विशिष्ट जानकारी दी जाने वाली है। तो ये बहुत ही सराहनीय रहा है और इसके लिए मैं तहे दिल से स्वयं में और हमारे रिस्कुल योगपीठ परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और आगे भी अपेक्षा रहेगी आपसे कि आप हमारे इस मंच पर आएंगे और एक नए विषय के साथ, नई जानकारी के साथ अपना प्रस्तुतिकरण देंगे। आइए अब मैं अनुपम कुमार जी के पास चलता हूं और उनके माध्यम से भी धन्यवाद प्रेषित किया जाए आपको। और इसी के साथ आगे डॉक्टर भगवान दास जी, वो भी आपका धन्यवाद करते हुए शांति पाठ कराकर आज के कार्यक्रम को विराम देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। जैसा कि आज का टॉपिक आज का अच्छा था और उससे भी कहीं ज्यादा अच्छा था आज के वक्ता जो बहुत ही सरल और अच्छे ढंग से जो आज के बारे में वर्णन किए वो बहुत ही अच्छा था। इसके लिए सर को तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद सर।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका भी, जो आपने बहुत मुझे अच्छे से सुना है। अब मैं हमारे अध्यक्ष डॉक्टर DN शुक्ला जी से, अनुपम जी से बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस सत्र को गतिमान दे रहे हैं। ऋषिकुल योगपीठ के परिवार की तरफ से मैं एडवोकेट कुलदीप सिंह योगी जी को हार्दिक धन्यवाद और हृदय से नमन करता हूं, जो आज का विषय इन्होंने एक जीवन साध्य बनाने के लिए उपयोग में लिया, उसके लिए पुनः मैं कृतज्ञ हूँ। आइए अब हम इस वेबिनार को यहीं विराम देते हैं और शांति पाठ करते हैं। कमर गर्दन सीधा करें, कोमलता से आंखें बंद करें, गहरा लंबा सांस लें। ओम द्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेद्धि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को घर्षण करें, कोमलता से चेहरे पर स्पर्श करें। आज का वेबिनार यहीं विराम देते हैं। कल 7:30 बजे पुनः फिर उपस्थित होंगे नए वक्ता, नए प्रवक्ता के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।